बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीटीआई के हवाले से कि सीटीआई के लिए क्या तरीक़ाकार है और उसकी परसेंटेज आपने किस तरह निकालनी है और उसके वो इंटरव्यू के हवाले से आज मैं गाइड करूंगा, क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूं। तो मैंने सोचा कि आपसे भी ये शेयर करता चलूं। तो इंटरव्यू किस तरह से होगा इसके हवाले से भी बात करेंगे, इसके अलावा इसके क्राइटेरिया के हवाले से भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें, क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी है और क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस के हवाले से भी यहाँ पर बताया गया। देखें, सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं कि 3000 जो कॉलेज टीचिंग इंटर्न जो है वो इस दफ़ा हायर करेंगे। अच्छा, इसका पीरियड जो होगा वो 5 माह होगा। ये कोटा वगैरह को एक दफ़ा जहन से निकाल दें। अच्छा, बीएस कॉलेजेस के लिए आपके पास एमएस, एमफिल या पीएचडी डॉक्टर जो अगर अवेलेबल हों तो ठीक है, वरना एमएससी वाले भी अब चल सकते हैं। देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर बीएस कॉलेज के लिए आप एमएस, एमफिल या पीएचडी हायर करें अगर आपको अवेलेबल होते हैं। अब देखें, 5 माह के लिए इस लेवल पे लोग बहुत कम ही दरकार होते हैं, लेकिन चूँकि जॉब्स नहीं हैं तो एमएस वाले लोग भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, इफ़ नॉट अवेलेबल आप एमएससी और एमए के लिए भी वाले लोगों को भी हायर कर सकते हैं। अच्छा, फॉर ऑल अदर कॉलेजेस, यानी जो दूसरे कॉलेजेस हैं जिसमें कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, उसमें तो कम से कम आपके पास मास्टर डिग्री या बीएस होना चाहिए। यानी ये कि अगर आपने मास्टर किसी चीज़ में किया हुआ है, किसी सब्जेक्ट के अंदर, या फिर बीएस है आपका, लाइक मेरा बीएस कंप्यूटर साइंस है तो मैं भी कर सकता हूँ। बीएस सेकंड डिवीजन कम से कम उन्होंने बताई हुई है। मार्क्स ऑफ फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 85% जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन के होंगे। मसलन कहने का मतलब ये है कि आपके 85% जो मार्क्स होंगे वो आपकी उसकी डिवीज़न होगी। वो नीचे जाके हम डिस्कस करते हैं कि मास्टर में कितने % मार्क्स लेने हैं, इंटर में कितने लेने हैं और बैचलर में कितने होंगे, और ठीक है, और मैट्रिक में कितने होंगे। ये एक डिवीज़न होती है। इसके बाद मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री, अगर आपकी मास्टर डिग्री से अबव है तो उसके लिए भी एक मतलब एक तरीकाकार होता है। अगर आपका एमफिल है तो उसके 3 मार्क्स होते हैं, और आपकी पीएचडी है तो उसके 5 मार्क्स होते हैं। मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर के लिए भी 5 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। उसकी भी एक सीक्वेंस है। अगर फर्स्ट पोजीशन है तो उसके लिए 5 मार्क्स होते हैं, सेकंड है तो उसके 3 हैं, इसी तरह थर्ड के मेरे ख्याल में 2 हैं, वो भी आगे जाके देखते हैं। इंटरव्यू के 5 मार्क्स होते हैं। यानी अब ये चीज़ें अगर आपके पास दोनों नहीं है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है बाज़ औक़ात जो हैं लोग जो मास्टर जिनका नहीं होता, एमफिल नहीं होता, तो उनके ये 2 वाले जो चीज़ें नहीं मिलेंगी। यानी पोजीशन नहीं है और आपके मार्क्स नहीं है, यानी ये 10 नंबर तो गए साइड पे। यानी 90 नंबर के साथ आपने ये गेम शुरू करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे स्टीफन भी लिखा हुआ है कि 45,000 है, और 5 माह का आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले साल चूँकि कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 2 या 3 माह ही क्लासें हुई थी और उसके बाद उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। यानी ये क्लासें ना होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया। ये टेम्परेरीली बेस्ड होता है, टोटली टेम्परेरीली, किसी भी वक्त ये किसी भी जगह पर आपको आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर भी निकाल सकते हैं, आपको साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 5 माह के अंदर अपनी बेटर परफॉर्मेंस दें। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनके पास राइट होता है, क्योंकि अमूमन हमारे कॉलेजेस के अंदर ये मसला होता है, उन्होंने अपना वो डंग टमाने वाली बात है कि अपना मतलब वो सिस्टम चलाने के लिए इनको हायर किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें लीव्स के हवाले से, कितनी लीव्स आपको अलाउ होती हैं जी? 2 कैजुअल लीव हैं पर मंथ। आप इसमें टीएडी अवेलेबल नहीं है, यानी आप जहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं इंटरव्यूज़, या आप फाइल जमा करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने आने के कोई ख़र्चा नहीं आपको मिलने वाला। ठीक है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आपका वही बता रहा है कि टेम्परेरीली बेस है, किसी भी वक्त आपको जो है वो अच्छा, ये भी एक दफ़ा आप जहन से निकाल दें, इसकी भी कोई ख़ास चीज़ समझने वाली नहीं है। रिकवरी ऑफ लॉस ये भी रहने दें, इसमें भी कोई ख़ास। ज्वाइनिंग पीरियड, आपने ज्वाइन कब करना होता है? द कॉलेज टीचिंग इंटर्न विल हैव टू ज्वाइन ड्यूटीज़ विद इन 7 days आफ्टर द एश्योरेंस ऑफ ऑफ़र टू प्लेसमेंट, अदरवाइज़ द ऑफ़र शैल स्टैंड विदड्रॉन। अच्छा, इसमें सूरत-ए-हाल ये होती है कि जब आपका नाम आ जाता है, जब आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, तो उसमें आपका टॉप पे अगर नाम है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर तो आप ज्वाइनिंग दे देते हैं विद इन 7 days, तो फिर तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर आप 7 days में आप कहीं दूर हैं, आप नहीं आ पाते, तो फिर आपसे सेकेंड नंबर वाले को जो है वो ऑर्डर मिल जाता है। अगर वो भी नहीं करता तो थर्ड वाले पे। इसी तरह एक तरतीब होती है, तो कोई ना कोई तो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन 45,000 में कौन छोड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, ये अभी रहने दें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अच्छा
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू द CTI आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज हर टेन्योर। अगर वो अपना टेन्योर यानी 5 माह का, बाजू का 6 माह के भी होते हैं, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग टीचिंग करियर। आपके टीचिंग करियर में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है जी, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, उसके क्राइटेरिया किस तरह से सेट किया गया है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये सेमेस्टर सिस्टम के लिए है। अगर आपने मास्टर जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में किया है तो आपका ये ऊपर वाला क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जाएगा कि आपको 90% या इससे अबव पर 40 मार्क्स अलॉट होंगे। लेकिन अगर आपने एनुअल सिस्टम में पेपर दिए हैं, यानी एनुअल में अगर आपने दिए हैं, तो 80% या इससे ज़्यादा पर आपको 40 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। सो ये दोनों चीज़ें इस मास्टर और बैचलर दोनों पर ही लागू होती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह फिर ये BS लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पर भी, अगर BS आपने एनुअल में किया है तो फिर आपको 80% के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने BS जो है वो सेमेस्टर सिस्टम की बेस पर किया है तो वो 90% में से नंबर काउंट किए जाएंगे। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा BS कंप्यूटर साइंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BS कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से बात करें तो सेमेस्टर सिस्टम में मेरे जो मार्क्स थे वो तकरीबन 70% थे, 75%। तो ये विच विल बी लाइड यहाँ पर, ये इस जगह पे लाई कर रहे हैं, तो ये 44 मार्क्स जो यहाँ पर मुझे मिलेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद इंटरमीडिएट, चूँकि मेरा एनुअल था, तो एनुअल में मेरे जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो यहाँ से देखे जाएंगे, वो 69% थे, तो वो यहाँ पर इसके नीचे ही बिल्कुल आ गया। 60% से 70% के दरमियान यहाँ पर 12, तो ये 44 + 12 ये हो गया आपके पास 56। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे मैट्रिक के, तो मैट्रिक मैंने एनुअल किया था, तो एनुअल में मेरे 84% हैं, तो चूँकि यहाँ पर लाई करते हैं और 15 यहाँ पर आगे, तो टोटल मिला के मेरे ऑलमोस्ट 69% मार्क्स बनते हैं। 56 और जो है वो 5 बल्कि 71% जो है वो मेरा टोटल मेरिट बन गया है। ठीक है, इसी तरह से आप भी यहाँ पे अपना मेरिट निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उसमें 5% मार्क्स आपके PhD के होते हैं। MS करते हैं, MPhil करते हैं तो उसके 3 मार्क्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पोजीशन होल्डर्स की, तो फर्स्ट पोजीशन पे 5 हैं, सेकंड पोजीशन पे 3 हैं, थर्ड पोजीशन पे 2 मार्क्स हैं, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये तो था क्राइटेरिया आपका नॉर्मल कॉलेजेस का, जहाँ पर आपके जो BS नहीं करवाया जा रहा। लेकिन जहाँ पर अगर आप BS करवाया जा रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिफरेंट है, चूँकि वहाँ पर उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि भाई अगर आप MS और PhD डॉक्टर्स को हायर करेंगे तो विच विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर आप MSc वालों को भी हायर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसका क्राइटेरिया कुछ यूँ है, अगर आप एनुअल की बात करें तो एनुअल मास्टर, अगर आपने एनुअल में मास्टर किया हुआ है तो सॉरी सेमेस्टर सिस्टम में किया हुआ है तो 90% पर आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने जो है वो सेमेस्टर सॉरी उल्ट बता दिया, अगर सेमेस्टर सिस्टम में किया है तो 90% या इससे अबव पर आपको 13 मिलेंगे। अगर आपने एनुअल में किया है तो फिर 13 मार्क्स आपको 80% या इससे ज़्यादा पर मिलेंगे। तो इसी तरह से आगे यहाँ पर अगर आपने जो मास्टर किया है सेमेस्टर सिस्टम में 80% सेमेस्टर सिस्टम किया है तो 80% ये इससे ज़्यादा पर आपको 11, अगर एनुअल में किया है तो 70% ये इससे ज़्यादा पर आपको 11 मिलेंगे। तो इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। इस तरह अगर PhD की बात करें तो अगर आपने एनुअल में किया है तो फिर आपको 25% मिलेंगे 80 या इससे अबव पर। तो होता है ज़्यादातर सेमेस्टर सिस्टम ही है आगे जाके। तो PhD अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में किया है तो 25% मिलेंगे 90% पर आपको। ठीक होगा। इसी तरह ये सारा आगे चलता जाएगा। इसी तरह अगर हम MPhil की बात करें तो 90% पर आप सेमेस्टर सिस्टम में 20% और 80% आपके एनुअल सिस्टम में। ठीक है, इसी तरह आगे से ऑन चलेगा। BS में भी सेम इसी तरह से चलेगा। अब एक एक चीज़ बताना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह 5 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे, पोजीशन होल्डिंग के होंगे, और 5 मार्क्स ही आपके इंटरव्यू के होंगे। इसी तरह आपका टोटल जो है वो मेरिट लिस्ट बन जाएगा। जी, तो अब हम बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो तकरीबन 29 को लगेगी। आपकी इंटरव्यूज़ के हवाले से बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके कंप्लेंट जो रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट विल बी सबमिटेड टू कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर, ये उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर देनी है 30/11/2021 से 1 दिसंबर जो है 2021 तक। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी प्लेस कर दी जाएगी नोटिस बोर्ड के ऊपर 30/12/2021 में। जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उनके मेरिट लिस्ट बता दी जाएगी, भाई इतने लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा।
इंटरव्यू आपका 4 दिसंबर 2021 से लेके 6 दिसंबर 2021 तक आपका होगा और 7 दिसंबर 2021 में आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट यानी इंटरव्यू में सक्सेसफुल जो होने वाले कैंडिडेट हैं और जिनके मेरिट भी अच्छा है उनके लिस्ट जो है वो अलॉट कर दी जाएगी, लगा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसको छोड़ें। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी तकरीबन 14-12 यानी 14 दिसंबर 2021 को लगाएंगे और उसके बाद आपका जो आर्डर आपको मिलेगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी वो 20 दिसंबर 2021 में कर दी जाएगी। ठीक हो गया, ये तमाम प्रोसेस है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मरहला है वो जी इंटरव्यू के हवाले से कि आपका इंटरव्यू किस तरह का होगा और उसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे और कितने लोग होंगे और कौन कौन होंगे। सबसे पहले तो आपका प्रिंसिपल होगा कॉलेज का जो जहाँ पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर होगा जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होगा या सीनियर मोस्ट टीचर हो सकता है कॉलेज का। ठीक है, अब ये सवाल क्या पूछेंगे। जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर होगा तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछेंगे जिसमें आप जिस लेवल पे आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बेसिक आप पढ़ के जाइएगा, इंशाल्लाह उसमें सही सवाल आपके आएंगे। मैंने कंप्यूटर का दिया था तो मुझसे जो है वो एरे के हवाले से पूछा था, इनहेरिटेंस के हवाले से पूछा था, कंस्ट्रक्टर के हवाले से पूछा था। इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे थे और भी 2-4 सवाल पूछे थे। मैक्सिमम वो 8 से 10 सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर। उसके बाद आपके जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो ज़्यादातर जनरल नॉलेज पूछते हैं, आपका मुताला पाकिस्तान के हवाले से पूछते हैं, आपके पुराने किसी जो है वो फ़र्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बता दें, फ़र्स्ट जो है वो पीएम का नाम बता दें। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछते हैं। या करंट किसी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पूछ सकते हैं, करंट वज़ीर के बारे में पूछ सकते हैं, करंट जो है वो किसी भी ओहदे के ऊपर जो बंदा मौजूद है उसके हवाले से पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल आपसे अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो पूछेगा, वो आपसे आपके बारे में पूछेगा, आप कहाँ से हो, कितने बहन भाई हो, आपके एरिया के बारे में पूछेगा, उस एरिया में आबादी कितनी है ये पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरह फिर वो कोई एक आधा सवाल जो है वो भी करंट नॉलेज के हवाले से पूछ सकता है। ठीक है, तो और उसके बाद उन्होंने जो जज करना है वो आपके कॉन्फिडेंस को चेक करना है, आपके बैठने उठने चलने फिरने का अंदाज़, जो आपने जो आके वहाँ पर बैठे वो सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने नोट करके आपको 5 नंबर अलॉट करने हैं। एक्चुअली आपके बाकी जितने भी नंबर होंगे वो तो 85% में से होंगे, ये 5% मिल के तो आपके 90% बनेगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में लगेगी और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस होगा। होप सो कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी बेशुमार वीडियोज़ लेकर हम आपकी खिदमत में आते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।